नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल पर। साथियों, आज हम लोग यूपी जीके का जो चैप्टर 4 और चैप्टर 5 एक ही वीडियो में हम देखेंगे। चैनल पर आप ऑलरेडी जो है वह चैप्टर वाइज यानी कि एक वीडियो में चैप्टर 1 और दूसरे वीडियो में मैंने चैप्टर 2 और 3 को एक साथ कंबाइन कर दिया था। और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 4 यानी कि प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्य जीव और चैप्टर 5 इसी वीडियो में इंक्लूड रहेगा। क्योंकि साथियों, समय तो हम यह नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन समय अभी है। लेकिन हम लोग जितना जल्दी से जल्दी रिवीजन करेंगे, 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि साथियों, ज़्यादा मैटर पढ़ना यह जो है कि इम्पॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन एक ही मैटर को ज़्यादा बार पढ़ना यह इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको कंटेंट तो जो सिलेबस है वो तो आपको पूरा कवर करना ही पड़ेगा, लेकिन कई बार जब आप उस चीज़ को रिवाइज करेंगे तभी जो है आपको सफलता हाथ लगेगी। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चैप्टर है उनको एक वीडियो में कवर कर लें और वीडियो को रिवाइज करेंगे 1 से 2 बार। तो आइए साथियों, इस चैप्टर से संबंधित सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे, व्याख्या सहित देखेंगे। तो यहाँ पर हम जो है पहले प्रश्न से शुरुआत करेंगे कि उत्तर प्रदेश का कछुआ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? वाराणसी, हरदोई, मैनपुरी और एटा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प ए यानी कि वाराणसी। जो कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है और यह अभ्यारण्य गंगा डॉल्फिन, कछुओं की अन्य प्रजातियों और रोहू, टेंगरा और मांगुर सहित मछलियों की प्रजाति का भी घर है। तो यह जो रोहू, टेंगरा, मांगुर, यह जो है मछलियाँ की प्रजाति हैं। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्य जीवन अभ्यारण्य था और कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। तो हमें यह बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है। केवल एक और 2, केवल 3 और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि उपयुक्त सभी कथन जो है वह सत्य है। अब देखेंगे यहाँ पर कि कछुआ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। यह गंगा डॉल्फिन और अन्य जलीय जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। कछुआ अभ्यारण्य 21 दिसंबर 1989 को घोषित किया गया था और यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ अभ्यारण्य है और कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण यानी प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य और यहाँ पर कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह यहाँ पर विकल्प बी यानी कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है वह घड़ियाल संरक्षण के प्रयासों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। तो व्याख्या यहाँ पर देखेंगे इस प्रश्न का कि उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य प्रसिद्ध है और यह अभ्यारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर यह फैक्ट आप देख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है वह राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर चंबल नदी के किनारे अवस्थित है। गोंडा में वन विभाग ने निम्नलिखित में से किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है? बेतवा, केन, सरजू और सरयू। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि सरजू। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वन विभाग द्वारा सरजू नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना है और यह उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व होगा। सरजू नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश में कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो विकल्प ए यानी कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। चंद्र माने चंद्रमा और प्रभा मतलब चमक, तो या चंद्रमा की चमक यानी कि यह चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात हो रही है। तो पूरा व्याख्या देखेंगे और आप यह देख सकते हैं कि यह जो प्रश्न है वह मंडी सचिव में 13 अप्रैल 2025 को पूछा गया था। तो यह जो प्रैक्टिस है पूरी तरह से लेटेस्ट पैटर्न यानी मॉडल पर आधारित है।
उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक, जो चंदौली जिले में स्थित है। और यहाँ ब्लैक डक, चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, साई और चिंकारा आदि शामिल हैं। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि चंद्रप्रभा जो वन्यजीव अभयारण्य है वह किस जिले में स्थित है, तो यह जो है उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था? 1991 में, 1985 में, 1956 में और 1972 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो जो है विकल्प डी यानी कि 1972 में। अब यहाँ पर व्याख्या देखेंगे कि किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के पास दुधवा टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है। वर्ष 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। यहाँ टाइगर, तेंदुआ, अजगर, हिरण, घड़ियाल, जंगली सुअर एवं पक्षियों का घर है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक बाघ अभयारण्य है। इसे 1 जून 1955 को राष्ट्रीय उद्यान तथा वर्ष 1973 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से सबसे छोटा वन अभयारण्य कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य इटावा, पटवा वन्यजीव अभयारण्य एटा, सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य बलरामपुर और सुर सरोवर अभयारण्य आगरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि पटना वन्यजीव अभयारण्य एटा। पटना पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन अभयारण्य है और यह एटा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 यानी कि 1991 ईस्वी में हुई थी और इसका क्षेत्रफल जो है 108 हेक्टेयर है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि गंगा डॉल्फिन को कहा जाता है सेल, सेम, सील और सुसु। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि सुसु। गंगा डॉल्फिन गंगा नदी में पाए जाने वाले जलीय जीव हैं। इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित किया गया था और इसे सुसु भी कहा जाता है। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य किस का एक हिस्सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क का, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का, दुधवा नेशनल पार्क का और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि दुधवा नेशनल पार्क। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य दुधवा नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। यह अभयारण्य 1977 में स्थापित किया गया था। यह तेंदुए, टाइगर्स, अजगर, बार्किंग हिरण, घड़ियाल, जंगली सुअर और दलदली पक्षियों का घर है। यह अभयारण्य साल, सागौन और जामुन के घने पर्णपाती जंगल से आच्छादित है और कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है यह तमिलनाडु में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में पाया जाता है? झिंगल, पलाश, महुआ और कोको। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों वह विकल्प बी यानी कि पलाश। आइए व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पूर्व, मध्य एवं पश्चिमी मैदानों में पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्षों में साल, पलाश, अंजीर, अमलतास आदि हैं, जबकि नदी तट के नम वाले क्षेत्रों में नीम, पीपल, शीशम, महुआ, बबूल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस लुप्तप्राय प्रजाति का घर है? घड़ियाल, कस्तूरी हिरण, लंगूर और वन उल्लू। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि घड़ियाल। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य घड़ियाल प्रजाति का घर है। इससे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है जो गंभीर रूप से विलुप्त प्राय घड़ियाल, लाल मुकुट कछुआ और विलुप्त प्राय गंगा की सुसु की रक्षा के लिए बनाया गया है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में वन क्षेत्रफल केवल है कितना? 2.56%, 7%, 9.50%, 11.60%। इलाहाबाद हाईकोर्ट परीक्षा में 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा
यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं उनमें कुछ मिस्टेक्स हैं, तो यहाँ पर हम पूरा व्याख्या देख लेते हैं तो पूरा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का वनावरण जो है 6.24% तथा वृक्षावरण जो है 3.72% है। अतः उपयुक्त विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं है। ध्यातव्य है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में 118.43 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। तो आप जो है इस लेटेस्ट डेटा को याद करेंगे। और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र, जहाँ पर सर्वाधिक वनावरण है और वह 2407.87 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद लखीमपुर खीरी 1234.13 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद मिर्ज़ापुर यानी कि 736.91 वर्ग किलोमीटर। पीलीभीत जो है वह 673.84 वर्ग किलोमीटर और चित्रकूट जो है वह 636.56 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रफल के साथ जो है उस जिले में वन का जो क्षेत्रफल है वह पाया जाता है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थापित हो रही है? बलरामपुर में, इटावा में, महाराजगंज में और पीलीभीत में। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि इटावा। उत्तर प्रदेश के इटावा में 350 हेक्टेयर क्षेत्र में लायन सफारी स्थापित हो रही है और यह 8 किलोमीटर की परिधि वाला एशिया के सबसे बड़े सफारी पार्कों में से एक होगा। ध्यातव्य है कि इटावा लायन सफारी को पहली बार 2006 में प्रस्तावित किया गया था तथा मई 2012 में इसका कार्य शुरू हुआ था। अगला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 2, 3, 4 और 5। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 4। उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। पहला दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने चित्रकूट जिले के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। निम्नलिखित में से किस प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा उद्यान जाना जाता है? तेंदुआ, हाथी, गिद्ध और एक सींग वाला गैंडा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि तेंदुआ के लिए। व्याख्या देखेंगे। निम्नलिखित में से तेंदुआ प्रजाति के सफल स्थानांतरण के लिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? चंद्रप्रभा, कतरनिया घाट, किशनपुर और हस्तिनापुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि हस्तिनापुर। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह अभ्यारण्य मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बिजनौर और अमरोहा जिलों में विस्तृत है। बाकी चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली जिले में, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में और कतरनिया घाट जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वह बहराइच जिले में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है बताना है। बखीरा वन्यजीव उन्नाव जिला, ओखला ललितपुर, सांडी हरदोई और महावीर स्वामी बस्ती वन्यजीव। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी यानी कि सांडी जो वन्यजीव विहार है वह हरदोई जिला में, यह जो है सही सुमेलित है। बाकी पूरा व्याख्या हम देखते हैं कि सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है। बखीरा पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। ओखला गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा क्षेत्र में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे दोस्तों कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बरेली, बदायूं, उन्नाव और बाराबंकी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि उन्नाव जिला। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया और यह अभ्यारण्य 224.06 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य किस अभ्यारण्य का पुराना नाम है? तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य का ही नाम बदलकर 2015 में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया है। सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में कीथम झील किसका प्राकृतिक आवास है? सारस, क्रेन और चित्तीदार गिद्ध का, भारतीय मोर और हॉर्नबिल का, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, हरा कबूतर और धूसर जंगल मुर्गी का। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि सारस, क्रेन और चित्तीदार गिद्ध का। दोस्तों व्याख्या देखेंगे
सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य में कीथम झील, सारस, क्रेन और चित्तीदार ईगल के लिए एक प्राकृतिक आवास है। यह झील भारत के आगरा में स्थित है। तो कीथम झील कहाँ पर है? वह भारत के आगरा जो जिला है वहाँ पर स्थित है। इसे 2020 में रामसर साइटों की सूची में जोड़ा गया था और वर्ष 1991 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कीथम झील और आसपास के क्षेत्र को सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य घोषित किया। यह अभयारण्य लगभग 8 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसमें कई छोटे तालाब भी शामिल हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी कि दुधवा का क्षेत्रफल हमको बताना है। तो 270 वर्ग किलोमीटर, 310 वर्ग किलोमीटर, 490 वर्ग किलोमीटर और 510 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 490 वर्ग किलोमीटर। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 490.3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह वर्ष 1977 में स्थापित किया गया था। यह बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? नवाबगंज, भरतपुर, चितरंगगुड़ी और रायगंज। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ए यानी कि नवाबगंज। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, जिसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर पक्षी अभयारण्य वर्ष 2015 में कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश के कानपुर लखनऊ राजमार्ग पर उन्नाव जिले में स्थित है और यह अभयारण्य 250 प्रकार के प्रवासी पक्षियों को संरक्षण प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? दुधवा, कान्हा, अमनगढ़ और बांधवगढ़, पीलीभीत, बांदीपुर, रणथंभौर और राजाजी, अमनगढ़, बांधवगढ़, पीलीभीत और बंदीपुर, दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 3 बाघ अभयारण्य है जो निम्न है: दुधवा, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत तथा अमनगढ़ जो बिजनौर में है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत प्रारंभ में 9 बाघ रिजर्व बनाए गए थे जो वर्तमान में बढ़कर 58 हो गए हैं। और उत्तर प्रदेश में एक जो चित्रकूट में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य है उसको भी बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क तथा अभयारण्य से संबंधित युग्मों में से कौन सा युग्म बेमेल है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य वाराणसी, कतरनिया घाट अभयारण्य पीलीभीत, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी और रानीपुर बाघ अभयारण्य जो है वो प्रयागराज। तो यहाँ पर हमको यह बताना है कि कौन सा बेमेल है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प बी यानी कि कतरनिया घाट अभयारण्य जो है पीलीभीत, यह जो है बेमेल है। उपयुक्त विकल्प में कतरनिया घाट अभयारण्य पीलीभीत में स्थित न होकर बहराइच में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और सन 1987 में इसे बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के अधीन लाया गया। अब दोस्तों यहाँ पर यह देख लेते हैं, यहाँ पर ये अभी जो लिखा है अभी बेमेल है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा सा कुछ मिसकन्फ्यूजन है पूछने की स्थिति में। तो यहाँ पर व्याख्या में पूरा क्लियर कर लेते हैं, उसको आप स्किप करिएगा। इस फैक्ट को आप देखिए कि जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है अभी जो है कि चंदौली में, न कि वाराणसी में है। दुधवा जो है लखीमपुर खीरी में और रानीपुर प्रयागराज में नहीं बल्कि चित्रकूट में अवस्थित है। और बाकी कतरनिया घाट यह भी पीलीभीत में नहीं बहराइच में अवस्थित है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? बरेली, बदायूं, उन्नाव और बाराबंकी। तो दोस्तों इस प्रश्न को हमने ऊपर भी देख लिया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो है वह उन्नाव जिले में स्थित है। अब दोस्तों इसका पूरा हम थोड़ा सा और फैक्ट्स को यहाँ पर देख लेते हैं कि नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में, सांडी जो है हरदोई में, समसपुर रायबरेली में बहुत ही महत्वपूर्ण अभयारण्य है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और वहीं पर जो समन पक्षी अभयारण्य है वह मैनपुरी में और पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य जो है गोंडा जिले में अवस्थित है। सुरहाताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि बलिया जिले में अवस्थित है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में 17 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो सुरहाताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। वीर अब्दुल हामिद फॉरेस्ट वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना
किस वर्ष शुरू की गई थी? 2022-23, 2012-13, 21-22 और 2014-15। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि 2012-13। वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2012-13 से प्रारंभ की गई। इस पुरस्कार को आरंभ करने का उद्देश्य समाज में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण की भावना जागृत करना है। निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी? जंगली भैंस, दलदल हिरण, लाल पांडा और बाघ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि दलदल हिरण की संरक्षण के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। व्याख्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1986 ईस्वी में की गई थी। इसे दलदली हिरणों के संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। दलदली हिरण को बारहसिंगा भी कहा जाता है और इस अभयारण्य में सांभर, चीता, नीलगाय तथा जंगली बिल्ली आदि जीव भी पाए जाते हैं। वर्तमान में इस अभयारण्य का विस्तार गाजियाबाद, बिजनौर और ज्योतिबा फूले नगर, अमरोहा जिलों में भी है। आयोग ने इस प्रश्न का प्रारंभिक उत्तर विकल्प डी माना है यानी कि बाघ। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? किशनपुर, कतरनिया घाट, रायपुर और चंबल। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि कतरनिया घाट। प्रश्न में दिए गए वन्यजीव अभयारण्य की सही स्थापित वर्ष निम्नलिखित है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य वर्ष 1975 में, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य वर्ष 1972 में और चंबल वन्यजीव अभयारण्य वर्ष 1979 में। उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई भी वन्यजीव अभयारण्य स्थापित नहीं किया गया है। यद्यपि रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1977 में हुई थी। 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कतरनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्यजीव विहार घोषित किया गया था। तो आप इतने सारे फैक्ट्स जो है वह व्याख्या में आपने रिवाइज कर लिया। अगला प्रश्न देखेंगे कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? तो पीलीभीत में, चंदौली में, उन्नाव में और महाराजगंज में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि चंदौली जनपद में अवस्थित है। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में अवस्थित है। यह अभयारण्य लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? महोबा, मेरठ, मुरादाबाद और महाराजगंज। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि महोबा। विजय सागर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में स्थित है, जो एक पक्षी अभयारण्य है जो विजय सागर झील के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? दुधवा, पीलीभीत, कार्बेट और राजाजी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि कार्बेट का हिस्सा है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व मूल रूप से जिम कार्बेट नेशनल पार्क का हिस्सा था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जिम कार्बेट उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में बना रहा। इसका क्षेत्रफल लगभग 578 वर्ग किलोमीटर है और इसे वर्ष 2012 में बाघ अभयारण्य घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान यानी जनपद में स्थित है? महोबा, मथुरा, मैनपुरी और महाराजगंज। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन जनपद में मयूर संरक्षण केंद्र स्थित है। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? महावीर स्वामी अभयारण्य जनपद ललितपुर, लाख बहुसी अभयारण्य जनपद कन्नौज और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य जनपद बलरामपुर और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य वह जो है मिर्जापुर एवं सोनभद्र में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही सुमेलन है वही हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही सुमेलन है वह महावीर स्वामी जो अभयारण्य है वह जनपद ललितपुर में, लाख बहुसी है जो कि जनपद कन्नौज में और किशनपुर जो है वह जनपद लखीमपुर खीरी और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य मिर्जापुर एवं सोनभद्र में। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि विकल्प सी का यह जो है सही सुमेलन नहीं है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 35 कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? सीतापुर, लखीमपुर खीरी, कतरनिया घाट और कलेसर।
देख सकते हैं साथियों यह प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में, यूपी पीएससी में, लोअर मेंस में भी यह प्रश्न यहाँ तक कि पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि लखीमपुर खीरी में। मोहना और सुहेला नदी के बीच 775 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के रूप में 1861 में आरक्षित किया गया। 1977 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया और दुधवा से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर अभ्यारण्य एवं कतरनिया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? किशनपुर, सुरहाताल, कतरनिया घाट और कालेसर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि कालेसर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वह उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य या उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का ही एक शाखा है और दुधवा टाइगर प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत आता है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में देखते हैं तो यह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में स्थित है। सुरहाताल अभ्यारण्य यह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है और इसे 1991 में एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया था। जबकि कालेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है और इसे 8 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? सोनभद्र, बांदा, महाराजगंज और मेरठ। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प सी यानी कि महाराजगंज। उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में महाराजगंज जिले में प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया जाना है। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे कि निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पटना पक्षी अभ्यारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य और उधवा पक्षी अभ्यारण्य। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो है हमको सही कूट के माध्यम से बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह क्या है। तो इस प्रश्न का जो साथियों सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि 3 और 4। व्याख्या देखेंगे। चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु व उधवा पक्षी अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। चित्रांगुड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु व उधवा पक्षी अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले व जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य जो सुरहाताल का ही जो नया नाम है और बलिया जिले में स्थित है। यानी कि सुरहाताल जो बलिया जिले में स्थित है उसका नाम जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है मात्र यहाँ पर 4.46%, 5.64%, 6.84% और 8.36%। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि 6.84%। प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र मात्र 6.84% था। नवीनतम वन स्थिति यानी 2021 के अनुसार प्रदेश में कुल वनावरण व वृक्षावरण 9.23% है। उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल वृक्षावरण 8,950.92 वर्ग किलोमीटर है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.72% है। राज्य में कुल वनावरण व वृक्षावरण 23,996.72 वर्ग किलोमीटर है जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.96% है। अगला प्रश्न देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 8 जुलाई से 15 जुलाई, 16 जुलाई से 22 जुलाई, 1 जुलाई से 7 जुलाई और 23 जुलाई से 30 जुलाई। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी यानी कि 1 जुलाई से 7 जुलाई। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह जो है वो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इसका उद्देश्य लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहन देना होता है। दोस्तों यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलन करना है। नवाबगंज पश्चिम बिहार, ओखला पश्चिम बिहार, समस्तपुर पश्चिम बिहार और पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो है पूरा यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यह जो है कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो नवाबगंज पश्चिम बिहार जो है वो उन्नाव में, ओखला पश्चिम बिहार जो है वो यहाँ पर
ओखला पश्चिम बिहार यहाँ पर नोएडा न होने की वजह से गाजियाबाद से सम्मेलन करेंगे। पार्वती अरंगा गोंडा और समसपुर जो है वो रायबरेली से। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा व्याख्या देखते हैं कि नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव, ओखला पश्चिम बिहार गाजियाबाद, समसपुर रायबरेली और पार्वती अरंगा गोंडा जिले में अवस्थित है। परंतु ओखला पश्चिम बिहार जो है वो एक्चुअल में गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है कहाँ पर? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो विकल्प डी यानी कि उन्नाव जनपद में। यहाँ पर सम्मेलन करना है उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा और कर्नाटक, बांदीपुर, राजाजी, सिमलीपाल और मानस। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही सम्मेलन हमको बताना है, तो आइए यहाँ पर पूरा इस प्रश्न का जो व्याख्या है वह हम सीधे देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि 2 4 3 1। तो आइए हम पूरा जो है क्लियर व्याख्या में ही देख लेते हैं। यहाँ पर जो मानस है वह असम राज्य में, सिमलीपाल उड़ीसा में, बांदीपुर कर्नाटक में और राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है वह उत्तर प्रदेश में। तो साथियों यह प्रश्न काफ़ी पुराना प्रश्न है। तो वर्ष 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में चला गया है। तो यह प्रश्न काफ़ी पुराना है, यानी कि जब राज्य का विभाजन नहीं हुआ था उसके पहले का ये प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली, पक्षी सेंचुरी भरतपुर और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि गंगा डॉल्फिन सेंचुरी जो है संत कबीर नगर, यह सुमेलित नहीं है। तो गंगा डॉल्फिन सेंचुरी जो है वह बिहार के भागलपुर में, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली में, पक्षी सेंचुरी जो है वह भरतपुर में और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है कहाँ पर? बलरामपुर में, इटावा में, महाराजगंज में, पीलीभीत में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि इटावा में। बब्बर शेर सफारी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थापित किया गया है। निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत और चित्रकूट। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आच्छादित जनपद सोनभद्र है और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 3 जिले क्रमशः सोनभद्र, चंदौली और श्रावस्ती हैं। सुरहाताल पश्चिम बिहार अवस्थित है कहाँ पर? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि बलिया में। सुरहाताल पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। सुरहाताल या सुरहा गंगा और सरयू के द्वाब में स्थित एक गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है और यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सुरहाताल पश्चिम बिहार की स्थापना वर्ष 1991 में हुआ था और यह 34.13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो आप सभी साथी सुरहाताल पश्चिम बिहार का एक अन्य नाम क्या है, आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा, मैं आपसे उम्मीद करूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? समसपुर, वेदांतथंगल पक्षी अभ्यारण्य, घटप्रभा और जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर देख लेते हैं समसपुर उत्तर प्रदेश में, वेदांतथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, घाटप्रभा कर्नाटक में, जायकवाड़ी पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र में और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न नंबर 49 यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है कि भारत के किस राज्य में स्थित है। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें तो यहाँ पर आप जैसे यह प्रश्न की चंद्रप्रभा जो है भारत की वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है, तो यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे कि उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प यानी कि 25 नवंबर 1974 को। उत्तर प्रदेश में वनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संरक्षण, विकास तथा वनोपज के वैज्ञानिक विद्वहन के लिए स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय लखनऊ में अवस्थित है। निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि अमनगढ़। उत्तर प्रदेश में बाघों के संरक्षण हेतु 3 टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व जो लखीमपुर खीरी है, जो सन 1987 में बनाया गया था।
दूसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर जिसकी घोषणा वर्ष 2012 में, तथा तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिसकी स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश के रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चित्रकूट को राज्य के चौथे तथा भारत का 53वां बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है और यह बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व होगा। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1973 को देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा देश के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से शुभारंभ किया गया था। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग चैप्टर 5 से यानी कि नदियाँ, झीलें एवं आर्द्र भूमियों से संबंधित सभी प्रश्नों को इसी वीडियो में देखेंगे। तो आप जो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इस चैप्टर से भी संबंधित सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी है और अयोध्या शहर से होकर बहती है? यमुना, घाघरा, सरयू और गोमती। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि सरयू नदी। सरयू नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी अयोध्या शहर से होकर प्रवाहित होती है। सरयू घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है और यह छपरा बिहार के पास गंगा में मिल जाती है और इसका उद्गम तिब्बत के पठार के मापचा चुंगो हिमनद से होता है। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर कौन सी नदी बहती है? कोसी, गंगा, चंबल और यमुना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि गंगा नदी। आप देख सकते हैं कि यूपी SSSC के मुख्य परीक्षा यानी कि 11 मई 2025 को यह प्रश्न पूछा गया था। तो उत्तर में गंगा नदी 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तराखंड के गोमुख से निकलकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और बलिया जिले के बाद बिहार राज्य में प्रवेश कर जाती है। यानी कि बिजनौर जिले में गंगा जो है एंट्री करती है और बिहार बलिया जिले से जो है गंगा नदी का एग्जिट हो जाता है उत्तर प्रदेश से और यह बिहार राज्य में चली जाती हैं। निम्न युग्मों में कौन सा युग्म यानी कि शहर का नदियों से सही सुमेलित नहीं है? सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, कानपुर गंगा नदी के किनारे और मथुरा जो है बेतवा नदी के किनारे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि मथुरा जो है वह जमुना नदी के किनारे अवस्थित एक जिला है। तो यहाँ पर सुल्तानपुर गोमती नदी के, गोरखपुर राप्ती नदी के और मथुरा जो है यमुना नदी के और कानपुर जो है वह गंगा नदी के किनारे अवस्थित जिला है। जबकि उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिला जो है वह बेतवा नदी के किनारे अवस्थित है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि काशी जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? जमुना, कावेरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि गंगा। वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नगर है। इसे हिंदू धर्म के सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्म में भी इसे पवित्र स्थान माना जाता है और गंगा नदी उत्तराखंड में गोमुख ग्लेशियर से निकलती है जहां इनको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और गंगा नदी भारत के 4 राज्यों यानी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर बहती है। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी का है? सिंध, बेतवा, जमुना और नर्मदा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि बेतवा। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान बेतवा नदी का है। बेतवा नदी बुंदेलखंड क्षेत्र की सिंचाई आवश्यकता में लगभग 50% का योगदान देती है। केन नदी सिंचाई आवश्यकता में 25% का योगदान देती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से नहीं बहती है? गंगा, यमुना, रामगंगा और झेलम। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि झेलम। झेलम नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। यह भारत के जम्मू और कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा व पंजाब प्रांतों में बहती है। झेलम नदी जिसका मूल वैदिक संस्कृत नाम बितस्ता नदी है और झेलम नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। फुलर झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प सी यानी कि उत्तर प्रदेश। फुलर झील जिसे पंगैती फुलर ताल या गोमत ताल भी कहा जाता है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में माधो टांडा के समीप स्थित एक झील है और गोमती नदी का उद्गम फुलर झील से ही हुआ है। हरियाणा जिले की महत्वपूर्ण झीलें यानी कि हरियाणा राज्य की महत्वपूर्ण झीलें दमदमा झील, सुल्तानपुर झील, कोटला सल व बड़खल झील। छत्तीसगढ़ राज्य की महत्वपूर्ण झीलें सतरेंगा झील, बूढ़ापारा झील, दलपत सागर झील और गुजरात की प्रमुख झीलें कनकरिया झील, थोल झील और सूरसागर झील आदि हैं। सुराताल एक है किस तरह की झील है?
कृत्रिम चाप, विवर्तनकी और ज्वालामुखी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि सुरहाल ताल एक चाप झील है। सुरहाल ताल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले में स्थित एक प्राकृतिक गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है और इसका क्षेत्रफल 34.32 वर्ग किलोमीटर है और यह जिले के मुख्यालय बलिया से 17 किलोमीटर दूर है। सन 1991 में इसे सुरहा ताल पक्षी विहार के नाम से एक पक्षी अभयारण्य घोषित कर दिया गया। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है? बेतवा और चंबल, गंगा और सोन, गंगा और बरुड़ा, यमुना और काली। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि गंगा और बरुड़ा। वाराणसी में ही नगर से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित सारनाथ गंगा और इसकी सहायक नदी बरुड़ा नदियों के संगम पर स्थित है। सारनाथ में अशोक स्तंभ, धमेख स्तूप, मृगदाव तथा बौद्ध संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश 5 अनुयायियों को सारनाथ में दिया था जिसे कि धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि केवल पहला स्टेटमेंट ही सही है। रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है जबकि बेतवा नदी प्रयागराज के पास नहीं बल्कि हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है कहाँ पर? लखनऊ में, वृंदावन में, अलीगढ़ में और कानपुर में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि अलीगढ़ में। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। सुर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है और यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि केवल 2 कथन ही सही है, कथन 1 गलत है। सुर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित मानव निर्मित जलाशय है। इसे ही कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भारत के कुल 91 स्थल रामसर आर्द्रभूमि के अंतर्गत शामिल हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार रामसर संख्या के मामले में तमिलनाडु 20 स्थल के साथ प्रथम व उत्तर प्रदेश 10 स्थल के साथ दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न देखेंगे कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती हैं? बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर और जेपी नगर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है यानी कि बिजनौर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती हैं और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया आदि हैं। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सुर सरोवर, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सरसई नावर झील और सुरिनसर मानसर झीलें। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि सुरिनसर मानसर झीलें। सुरिनसर मानसर झीलें उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, यह भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में स्थित हैं। सुरिनसर मानसर इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है जबकि सुर सरोवर यानी कि आगरा 2020 में, समसपुर रायबरेली 2019 में, सरसई नावर झील इटावा 2019 उत्तर प्रदेश में स्थित हैं तथा इन्हें रामसर स्थल भी घोषित किया जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती? सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी और शारदा नदी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो विकल्प है उनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आइए पूरा हम व्याख्या देख लेते हैं कि गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है जहाँ इसे शालिग्राम या शालग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी और सतगंडकी कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश, महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाते हुए पटना के पास गंगा में मिल जाती है। सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिलों से प्रवाहित होकर पटना बिहार में गंगा में मिल जाती है। हिंडन नदी सहारनपुर जनपद में कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना में मिल जाती है। शारदा नदी को काली या महाकाली नदी कहा जाता है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा निर्धारित करती है और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर बहराम घाट यानी बाराबंकी के निकट करनाली तथा घाघरा नदी में मिल जाती है। अतः उपयुक्त विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना है।
तो यानी कि गंडक नदी को आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर माना था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सौत झील, शेखा झील, बखीरा और सरसई झील। तो दोस्तों इस प्रश्न का हम यहाँ पर सही उत्तर देखेंगे। तो यहाँ पर हम सही मिलान ही देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि सरसई झील उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है। और पूरा हम यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। तो जो सौत झील है वह मैनपुरी में, शेखा झील अलीगढ़ में, बखीरा झील संत कबीर नगर में और सरसई झील जो है वो इटावा में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गंगा वाराणसी, गोमती सुल्तानपुर, सरयू अयोध्या और कोसी गोरखपुर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि कोसी गोरखपुर यही सुमेलित नहीं है। क्योंकि दोस्तों गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे, वाराणसी जो है गंगा नदी के, सुल्तानपुर गोमती नदी के तथा अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे अवस्थित हैं। देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि चंदौली में स्थित है। देवदरी एवं राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। यह चंद्रपुर वन्यजीव अभ्यारण्य में राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया। चंद्रपुर नहीं, यह चंद्रप्रभा है दोस्तों। तो यहाँ चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, उसी में राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? महानंदा, सोन, रामगंगा और गंडक। तो साथियों विकल्प में दिए गए जो नदियाँ हैं उनमें जो सोन नदी है उसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। विकल्प में दी गई नदियों में सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के शेषाकुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और यह पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि बिठूर गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर सई और कौशाम्बी यमुना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि जौनपुर। तो यहाँ पर देखते हैं तो बिठूर जो है वह गंगा नदी के किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे और जौनपुर जो है वह गोमती नदी के किनारे और कौशाम्बी जो है वह जमुना नदी के किनारे। गंगा प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है तथा यमुना जो है 19 जिलों से होकर बहती हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि पूर्वी क्षेत्र। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। इसे भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र तथा मध्य के मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का द्वाब को मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यमुना व गंडक नदियाँ इस विशाल मैदानी प्रदेश की क्रमशः पश्चिमी व पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं और इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तरी क्षेत्र हिमालय से लगा पठारी क्षेत्र है और यहाँ बाढ़ आने की संभावना कम होती है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र की ऊंचाई 80 से 250 मीटर तक है और यहाँ अनेक क्षेत्रीय नदियाँ द्वारा कप मिट्टी, कीचड़ एवं बालू निर्मित एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। परंतु प्रश्न के दृष्टिकोण से सही उत्तर विकल्प बी है। सूची का 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। चित्रकूट, जौनपुर, मथुरा और अयोध्या। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही सुमेलन होगा वो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो चित्रकूट है वह मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है, जौनपुर गोमती नदी के, मथुरा जो है जमुना नदी के और अयोध्या जो है वह सरयू नदी के किनारे अवस्थित हैं। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? पार्वती अरंगा, सुरहाताल, सुर सरोवर और ऊपरी गंगा नदी। तो दोस्तों इस प्रश्न का हम व्याख्या देखेंगे तो हमें क्लियर होगा कि ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल है जो बुलंदशहर 2005 में जिसे घोषित किया गया था। वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 स्थलों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें सरसई नावर झील इटावा, समान पश्चिम बिहार मैनपुरी, सांडी पश्चिम बिहार हरदोई, समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली, पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार गोंडा और नवाबगंज पश्चिम बिहार उन्नाव शामिल हैं। सुर सरोवर जिसे कीथम झील आगरा 2020 में, हैदरपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य झील क्षेत्र जो है वह संत कबीर नगर में अवस्थित है। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पर जो चैप्टर 4 और चैप्टर 5 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित देख लिया।
तो आने वाले कुछ दिनों में हम यूपी जीके की ऑब्जेक्टिव बुक जो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है उसको हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो जो भी साथी नए हैं, पहली बार एग्जाम फर्स्ट चैनल से जुड़ रहे हैं, उन सभी साथियों से आग्रह है कि वो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। अब वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच इस चैनल को शेयर करें। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बाकी जो एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल है वहाँ पर लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट आदि की भी तैयारी करवाई जा रही है। तो आप सभी जो एग्ज़ाम फर्स्ट चैनल से जुड़ें और मिल करके अपनी तैयारी को अच्छी और मजबूत करें। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।